हरे कृष्णा भाइयों। भाइयों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो वह किस तरीके से अपनी पढ़ाई चालू कर सके। पढ़ने का मतलब कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहता हो। और मैंने पिछले 6 महीने में कितनी किताब पढ़ी और कौन सी किताब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, और आप भी अगर अपना समय किताबों में व्यतीत करना चाहते हो तो किस किताब को पढ़ के आप शुरुआत कर सकते हो। मैंने अब पिछले 6 महीने में सबसे पहले जो किताब पढ़ी थी उसका नाम है, ये मेरे स्वर्गीय दादाजी की दी हुई ये किताब है, और यह है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये थोड़ी सी इसकी हालत खराब है क्योंकि मेरे दादाजी की दी हुई किताब है। ये प्रभुपाद जी की, इस्कॉन वालों की भगवत गीता है। भगवत गीता तो श्री कृष्ण भगवान की ही है, लेकिन ये प्रभुपाद जी ने अनुवाद की हुई है। इसके 750 श्लोक श्री प्रभुपाद जी ने ही अनुवाद कर रखे, और ये बेस्ट है। इस्कॉन वालों की भगवत गीता बेस्ट होती है। ये तो पुरानी है, जो अब जो नई जो भगवत गीता इस्कॉन वालों की आती है वो ये है। आप इसे देख सकते हैं। ये भगवत गीता जो है ये बेस्ट है। और मानव समाज में 20,05,000 सालों से ये महान योग पद्धति विद्यमान है, और इससे उत्तम, इससे बेहतर कोई ग्रंथ नहीं, कोई भी इससे बेहतर कोई पुराण, महापुराण या कोई भी वेद ग्रंथ इससे उत्तम नहीं है। श्री कृष्ण भगवान की वाणी है। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैं बताऊंगा आपसे, 5,000 साल पहले ही अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण भगवान ने इसे दोबारा भी बताया है। लेकिन उससे भी पहले इसी के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा। भगवत गीता के अनुसार ही ये मानव समाज में 20,05,000 सालों से विद्यमान है। तो अगर कोई पढ़ना स्टार्ट करना चाहता हो तो शुरुआत से इसी से करें। इससे महान कोई पूरे ब्रह्मांड में इससे महान कोई ग्रंथ नहीं है। इस मैंने भी इसी से पढ़ाई की शुरुआत करी थी। और दूसरी जो बुक है जो मैंने पढ़ी थी और पढ़नी चाहिए थी, वो है ये, आपको दिखा देता हूं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश। मुझे तो ये खास समझ में नहीं आई, और ना एक बार समझ में ये आती। ये भी एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छा महाकाव्य है। और इसके बारे में बड़े बड़े महान और जो व्यक्ति हुए हैं हमारे देश में, उन्होंने बताया भी है। जैसे गुरुदत्त विद्यार्थी जी हैं, इन्होंने लिखा हुआ है इसके पीछे कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश को 18 बार पढ़ा। जितनी बार भी मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, मुझे प्रत्येक बार नया नया ज्ञान मिला। यदि मुझे अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी इस अमूल्य ग्रंथ को खरीदना पड़ता तो मैं अवश्य खरीदता। और ये पंडित लेखराम आर्यपथिक ने भी इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और इसमें टोटल इस ग्रंथ में कुल 377 ग्रंथों का हवाला है, जिसमें 290 पुस्तकों के प्रमाण दिए हैं, 1542 वेद मंत्रों या श्लोकों का उदाहरण दिया गया है, और संपूर्ण प्रमाणों का संख्या 1886 है। और ये वीर विनायक दामोदर सातलेकर ने लिखा है कि महर्षि का लिखा अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदू जाति की रगों में उष्ण रक्त का संचार करने वाला है। सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई भी विधर्मी अपने मजहब की सेखी नहीं मार सकता। सत्यार्थ प्रकाश मुझे तो खास समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो सनातनी हूं, और ये आर्य समाज वालों का ग्रंथ है। ग्रंथ अच्छा है, और महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान हस्ती थे। तो लेकिन मुझे तो और कोई सनातन पंथ से अलग और कोई समझ में नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा विचारधारा का विरोधी भी हूँ। विरोधी होना एक अलग बात है, लेकिन ग्रंथ बहुत अच्छा है। अगर किसी की समझ में हो तो पढ़ो। एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, क्योंकि जब खुद 18 बार लोगों ने पढ़ा है तो एक बार समझ में क्या आएगा। मैंने दूसरी बार पढ़ा है, और तीसरी बार जो मैंने पुस्तक पढ़ी उसका नाम है ये विदुर नीति। ये मेरी मोस्ट बुक है, और ये महात्मा विदुर जी की उवाच से लिखी हुई है। उनके जो कथनानुसार जो उन्होंने कहा था धृतराष्ट्र को, वो सब इसमें उल्लेखित है। ये एक महान ग्रंथ है और मेरी फेवरेट बुक है। इसके 20 श्लोक मैंने याद किए हुए हैं, और पिछले 6 महीने में तब भी मुझे टाइम मिलता है, तब भी मेरे पास अगर आधा घंटा फ्री है तो मैं इसी ग्रंथ के साथ में वो आधा घंटा व्यतीत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक महान ग्रंथ है। इसको तो अपने बच्चों के मोटिवेशनल बुक है, ये कोई ग्रंथ तो है ही है, ये एक मोटिवेशनल बुक भी है।
जिसके बच्चे पढ़ते हो 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं 8वीं क्लास में है, तो ये अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं जो आपको बहुत आपके जीवन में काम आएंगे। और तीसरे नंबर पे मैंने पुस्तक पढ़ी मनुस्मृति, मनु महाराज की लिखी हुई जो है। इसमें आपने देखा होगा आजकल इसके बारे में बहुत कुछ मतलब लोग बाग इसे जला रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये तो मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के हैं, टोटल सत्यार्थ प्रकाश में इसी का हवाला दिया हुआ है मनुस्मृति का। सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनु महाराज की लिखी हुई मनुस्मृति के सारे श्लोकों का हवाला दिया हुआ है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मनुस्मृति कितना महान और पौराणिक ग्रंथ है। आज से नहीं है ये त्रेता से नहीं, सतयुग से भी पहला ग्रंथ है जो हमारे मानव समाज में ये अग्रगणी है। तो मैंने चौथे नंबर पे मनुस्मृति पढ़ी। और उसके बाद मैंने दलाई लामा जी के द्वारा जो लिखी हुई एक मोटिवेशनल बुक है, द लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, जीवन जीने की कला, मैंने इसको पढ़ा और अपने बच्चों को पढ़ाओ। बहुत अच्छी छोटी सी ही पुस्तक है लेकिन बहुत अच्छी और मतलब मन को अच्छी लगने वाली, और बहुत ज्यादा जीवन में अगर इसको गूढ़ रहस्य को समझा जाए और उनका पालन करा जाए तो इंसान का जीवन बहुत सफलता की ओर जा सकता है। मतलब आत्मिक शांति, सफलता कोई करोड़पति अरबपति पैसा ही सफलता नहीं का राज नहीं होता। अगर पैसे से ही लोग बाग सफल होते तो जो पढ़े अपना सब कुछ त्याग कर आके हिंदुस्तान के जंगलों में बेचारे तपस्या कर रहे, तो वो तो इसका मतलब बेकार ही है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। तो ये मैंने अपनी चौथी 5वीं किताब पढ़ी। और उसके बाद ये एक बुक मैंने पढ़ी कन्फ्यूशियस। जब भारत समाज में बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे बुद्ध भगवान, जब ऐसे लोग थे हमारे देश में, उस समय पे ये दार्शनिक हुए चाइना में, और नाम इनका कन्फ्यूशियस है। यह भी एक मोटिवेशनल बुक है। अपने बच्चों को पढ़ाओ और खुद भी पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी जो है बुक है। और इसके बाद मैंने पढ़ी रिच डैड एंड पुअर डैड। आप लोग जानते ही होंगे, वर्ल्ड फेमस बुक है। मतलब लेकर नेपाल से और अमेरिका तक पढ़े जाने वाली बुक है रिच डैड और पुअर डैड। आजकल तो डिमांड आ रही है कि मतलब बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में JNU तक में रिच डैड और पुअर डैड पढ़ाई जा रही है। तो डिमांड आ रही है कि भाई सब बच्चों के सिलेबस में इसके चैप्टर को अलाउ करो। तो बहुत अच्छी बुक है, सभी को पढ़नी चाहिए। और जो इसे पढ़ लेगा, और तो अगर इसकी 5% बात भी आपने दिमाग में उतार ली तो आपका बेड़ा पार है। इसके बाद मैंने पढ़ा रामचरितमानस, प्रभु श्री राम जी का चरित्र वर्णन, और गीता प्रेस गोरखपुर वालों का छपा हुआ श्री रामचरितमानस। इसको पढ़ने में मैंने पूरा 1 महीना खपाया जी, 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम। लेकिन ये कोई बुक ऐसी नहीं है कि सुबह ही उठे और दोपहर घूम रहे टहल रहे खा पी के बैठ के और पढ़ लिए। ये एक धार्मिक ग्रंथ है, इसे तो मतलब धार्मिक तरीके से ही इसे पढ़ा जा सकता है। सुबह नहा धो के उठो, 2-2.5 घंटे पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो अपने हिसाब से पढ़ो। इसको पढ़ने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ूंगा मैं पुराण। 18 पुराण हैं वेद व्यास जी के दिए हुए हमारे सनातन समाज में। तो मैंने पहला पुराण पढ़ा ब्रह्म पुराण। इसको पढ़ा मैंने 1.5 महीने में। इसमें 600 कुछ पृष्ठ हैं, और बस मैं आपको, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और ये इसको तो मैं क्या कहूंगा कि ये क्या चीज है, कैसी है, अच्छी है, खराब। इतना बड़ा तो मैं विद्वान नहीं हूं जो मैं आप लोगों को सामने ब्रह्म पुराण जैसे महान ग्रंथ के बारे में कोई व्याख्या दूं कि ये अच्छा है या बुरा है। बस 2 ही शब्द कहूंगा कि जरूर पढ़ो, तभी पता चलेगा। वेद व्यास जी ने जो स्वयं नारायण के अंश से धरती पर थे, उनके लिखे हुए 18 पुराण हैं। मैंने पहले ब्रह्म पुराण पढ़ा, और अभी मेरा जो चल रहा है पिछले 1 महीने से, वो है पद्म पुराण। ये दूसरा पुराण है पद्म पुराण। और आप इसका साइज देख कर लगा ही रहे होंगे कि बस इसने मेरा हालत खराब कर रखी। 2.5 घंटे सुबह और 2.5-3 घंटे शाम को। और पिछले 1 महीने से 5-6 घंटे खपाने के बाद भी देखो इसमें लगी हुई है। मैं आपको दिखा दूं जो आज मैंने पढ़ी है, इसमें लगी हुई है।
धागा है, तो मैं आपको दिखा दूं कि आज मैंने कितने इसके पेज पढ़ दिए। 620 पेज में इसके पढ़ चुका, और इसमें पूरे 1007 पेज हैं। तो भाइयों मेरा कहना इतना है कि अगर आपके पास में बर्बाद करने को टाइम है, टीवी में, मोबाइल में, फेसबुक में या व्हाट्सएप में, या इधर की चुगली उधर करने में, उधर की चुगली इधर करने में, या ये भी ना कर रहे हो तो खामा खा बैठने में, बहुत से लोग ताश ही खेल रहे। अरे भैया जब दो शब्द पढ़ सको तो टीवी देखने से और फेसबुक पर टाइम फोड़ने से बेहतर तो यही है कि भाई जाके अपने ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ लो। अभी एक मैंने पिछली वीडियो पे एक का कमेंट आया था कि भाई मैंने तो श्री कृष्ण भगवान को देखा ही नहीं, तो मैं भगवत गीता पे कैसे यकीन कर लूं। तो भाई मैं उसको यो कहूंगा, तेने तो अपने बाप के बाप को भी नहीं देखा, तो तेरे बाप का बाप के आसमान में से टपक गया था भाई। तो जैसो वे थे ऐसो ही श्री कृष्ण भगवान थे। तो भाई अगर अपने पूर्वजों पे यकीन कर सकता हो तो भगवान श्री कृष्ण पे यकीन करना चाहिए। और जब तुझे अपने पूर्वजों पे यकीन नहीं, तू भी हो सके आसमान में से टपका हो, तो भाई तुझे श्री कृष्ण भगवान के बारे में क्या, और समझाए से कोई समझा नहीं। श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझा नहीं सके तो मैं तुझे क्या समझाऊंगा। अच्छी लगे वीडियो तो भैया लाइक करो, शेयर करो, और अच्छी ना लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर ना करो। बस छोटा भाई थारा इतना ही आपसे ये जरूर कहूंगा कि बहुत से लोग ये कहेंगे पूरे सपने दिखाई दे रहे हैं, नींद नहीं आती रातों को। भाई जब पूरे दिन यूट्यूब पे वीडियो चलेगी और पूरे दिन टीवी चलेगा तो रात को नींद कैसे आवेगी। 1.5 घंटा 1 घंटा पढ़ के सो, 1 घंटा भगवत गीता पढ़ो, विदुर नीति पढ़ो। अगर सपने आ जाए तुम्हें तो भाई आके मेरे सिर पे तो बाढ़ डाल दियो, चप्पल बजातो ठीक है। और नहीं तो भाई यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो और अपनी जिंदगी जियो। मेरा काम था सलाह देने का, मैंने दे दी। सलाह लेना या ना लेना आपका काम है। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।